Good afternoon. Myself Vikas Yadav from Bodha Institute of Pharmacy. Now we will discuss about centrally nervous system stimulant drugs. मीन्स ऐसे ड्रग्स जो आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करें। जनरली ये देखा जाता है इनका कोई ऐसा मेजर थेरेपेटिक यूज नहीं है, बट सर्टेन ड्रग्स आर यूज्ड एज एनालिटिक्स एजेंट्स और द ड्रग विच स्टिमुलेट द सीएनएस। तो कहीं ना कहीं इनको सीएनएस को स्टिमुलेट करने में या एज एनालिटिक इनका यूज किया जाता है कभी कभी ओकेजनली। अब पहले हम पढ़ेंगे इसी क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिक्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट को डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में। एक होते हैं आपके डायरेक्ट सीएनएस स्टिमुलेंट और एक होते हैं आपके रिफ्लेक्स सीएनएस स्टिमुलेंट। डायरेक्ट सीएनएस स्टिमुलेंट में क्या आते हैं? डायरेक्ट सीएनएस स्टिमुलेंट में कुछ ऐसे होते हैं जो ब्रेन के कॉर्टिकल सेंटर पे या सेरेब्रल कॉर्टेक्स रीजन को स्टिमुलेट करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ब्रेन स्टेम को या मेडुलरी रीजन को स्टिमुलेट करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो स्पाइनल कार्ड को स्टिमुलेट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे अबाउट कार्टिकल स्टिमुलेंट। कार्टिकल स्टिमुलेंट में आपको क्या आता है? जैंथीन। जैंथीन इज ए एल्कलॉइड विच इज यूज्ड एज ए कार्टिकल स्टिमुलेंट। इसके अलावा आपका आता है एम्फेटामिन और मिथाइल फेनिडेट। इसके अलावा पाइप्रोड्रॉल। तो ये चार मेडिसिन हैं जो आपकी यूज की जाती हैं एज ए कॉर्टिकल या सेरेब्रल कॉर्टेक्स स्टिमुलेंट। पहला क्या है? जैंथीन एल्कलॉइड्स, दूसरा एम्फेटामिन, तीसरा मिथाइल फेनिडेट और चौथा आपका आता है पाइप्रोड्रॉल। ये चार मेडिसिन आपकी कॉर्टिकल स्टिमुलेंट के तौर पर यूज करती है जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स रीजन को स्टिमुलेट करती है। फिर दूसरा आपका आता है मेडुलरी स्टिमुलेंट। मेडुलरी स्टिमुलेंट जो आपके स्टिमुलेट करते हैं ब्रेन स्टेम। इसमें आपका आता है जैसे सच है निकेथामाइड, एमिफेनाजोल, पिक्रोटॉक्सिन, एमिफेनाजोल एंड निकेथामाइड। पिक्रोटॉक्सिन, एमिफेनाजोल एंड निकेथामाइड ये तीन ड्रग्स हैं जो आपकी यूज की जाती है एज ए मेडुलरी स्टिमुलेंट के तौर पर। इसके बाद हम आते हैं इसके बारे में बहुत स्पाइनल स्टिमुलेंट। स्पाइनल स्टिमुलेंट में आपका क्या आएगा? स्ट्राइकनिन। स्पाइनल स्टिमुलेंट में आपका क्या आता है? स्ट्राइकनिन। फिर हम डिस्कस करते हैं अबाउट रिफ्लेक्स सीएनएस स्टिमुलेंट। रिफ्लेक्स सीएनएस स्टिमुलेंट है लोबेलिन, अमोनिया, वेराट्रिन एंड निकोटिन। लोबेलिन, अमोनिया, वेराट्रिन एंड निकोटिन ये आपके क्या है? रिफ्लेक्स सीएनएस स्टिमुलेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट जैंथीन एल्कलॉइड। जैंथीन एल्कलॉइड में आपका आता है कैफीन, थियोफाइलिन एंड थियोब्रोमिन। कैफीन आपको पता ही है, कैफीन is obtained from the seed of Cafea arabica, caffe seed. Theophylline is obtained from the leaf of Thea sinensis या टी प्लांट की लीफ से मिलता है क्या? थियोफाइलिन, लीव्स ऑफ थिया साइनेंसिस। इसके अलावा तीसरा होता है थियोब्रोमिन is obtained from the seed of थियोब्रोमो कोको। थियोब्रोमो कोकाओ उसके सीड से क्या मिलता है? थियोब्रोमिन। अब हम देखेंगे इन सभी का फार्माकोलॉजिकल एक्शन। सबसे पहले हम एक्शन देखते हैं कि ऑन सीएनएस। तो जितने भी आपके जैंथीन एल्कलॉइड हैं ये सीएनएस को स्टिमुलेट करते हैं। लेकिन अगर कैफीन बहुत ज़्यादा ले लिया है इट प्रोड्यूस हेडेक, कंफ्यूजन एंड डेलेरियम। ऑल्सो it produces respiratory stimulation। फिर हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ जैंथीन एल्कलॉइड ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या क्या इफेक्ट आता है? जैंथीन प्रोड्यूस ए डायरेक्ट स्टिमुलेंट इफेक्ट ऑन द मायोकार्डियम।
Also they produce dilation of coronary and pulmonary blood vessels. तीसरा आपका आता है मिसलेनियस इफेक्ट। मिसलेनियस इफेक्ट में क्या क्या, जैसे सच है डायूरेटिक इफेक्ट ऑन किडनी, increase in volume and acidity of gastric secretion, decrease in fatigue of smooth muscles, relaxation of bronchial smooth muscles। फिर हम देखते हैं अबाउट एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। ये देखा जाता है कि पेरेंट्रल या ओरल रूट से ये बढ़िया एब्जॉर्ब होता है। मेटाबोलाइज इन लिवर बाय द प्रोसेस ऑफ डिमिथाइलेशन एंड ऑक्सीडेशन, एंड आफ्टर दैट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन। फिर हम आते हैं नेक्स्ट एडवर्स रिएक्शन। एडवर्स रिएक्शन, एडवर्स रिएक्शन में कंफ्यूजन, इंसोम्निया, एक्साइटेशन, डेलेरियम, ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। नाजिया, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन एंड अल्सर, और हैबिट भी डेवलप होती है। तो ये सारे क्या हैं, एडवर्स इफेक्ट। थेरेप्यूटिक यूज, द जैंथीन आर यूजफुल एज ए एंटी डिप्रेसेंट, मूड एलिवेटर, कोरोनरी वेदोडायलेटर एंड एंटी अस्थमेटिक एजेंट एंड डायूरेटिक्स। इसके तौर पे इनका थेरेप्यूटिक यूज होता है, सच एज एंटी डिप्रेसेंट, डायूरेटिक्स, एंटी अस्थमेटिक एजेंट, कोरोनरी वेदोडायलेटर, ये इसका थेरेप्यूटिक यूज है। फिर हम आते हैं पिक्रोटॉक्सिन और एमीफेनाजोल, इसके अलावा निकेथामाइड। पिक्रोटॉक्सिन, एमीफेनाजोल एंड निकेथामाइड, ये सब के सब ब्रेन स्टेम को स्टिमुलेट करते हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को भी एक्टिवेट करने का काम करते हैं। These drugs are mainly used for the diagnostic of latent epilepsy as an analgesic in the treatment of narcotic poisoning। नार्कोटिक पॉइजनिंग जब किसी को जाती है तो उसमें पिक्रोटॉक्सिन हो गया, निकेथामाइड हो गया, एमीफेनाजोल वगैरह दिया है। नेक्स्ट है आपका स्पाइनल स्टिमुलेंट। इसमें हम यूज करते हैं स्ट्राइकनिन। Strychnine is the alkaloid which is obtained from the button-shaped seed of Strychnos nuxvomica. Strychnos nuxvomica. Strychnine acts mainly on the spinal cord, but in large dose it can stimulate the entire nerve axis. On oral or parenteral administration, it produces convulsion. The convulsion characterized by tonic extension of the body and opisthotonus after convulsion death may occur। इसमें जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है वो बहुत नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है कि इससे थेरेप्यूटिक डोज और टॉक्सिक डोज के बीच में बहुत कम होता है। स्ट्राइकनिन पॉइजनिंग कैन बी ट्रीटेड बाय गिविंग यूनिवर्सल एंटीडॉट। यूनिवर्सल एंटीडॉट के तौर पे हम दे सकते हैं विच कंटेन 2 पार्ट ऑफ चारकोल, 1 part of magnesium oxide and 1 part of magnesium oxide are tannic acid। ये यूनिवर्सल एंटीडॉट है, ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा पैराल्डिहाइड या फिर डायज़ेपाम टू कंट्रोल कन्वर्जन को दूर करने के लिए हम डायज़ेपाम या पैराल्डिहाइड का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे ड्रग्स हो गई विच आर यूज्ड एज ए सेंट्रली नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट। इसकी जैसे कैफीन हो गया या थीन हो गया, इनके अंदर टेंडेंसी होती है हैबिट कॉज करने की। तो ये ध्यान रखना है कि इसका जो साइड इफेक्ट है वो हैबिट कॉजिंग भी है, और इसके अलावा पेप्टिक अल्सर, नाजिया, वॉमिटिंग एंड एक्सेसिव डोज कॉज इंसोम्निया एंड कंफ्यूजन। तो ये हमारी ड्रग्स हैं विच एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनका कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई थेरेप्यूटिक यूज नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जैसे पॉइजनिंग को ओवरकर, जैसे मान लिया किसी ने नार्कोटिक पॉइजनिंग हो गया, नार्कोटिक पॉइजनिंग को ख़त्म करने के लिए हमने मेडलरी स्टिमुलेंट दे दिया, सजाए निकेथामाइड दे दिया, एमीफेनाजोल वगैरह यूज़ किया जाता है, पिक्रोटॉक्सिन यूज़ किया जाता है। इनका एक्चुअल कोई थेरेप्यूटिक यूज़ ना करके कुछ एलाइड यूज।
मेन जो कंसर्न करना है अबाउट क्लासिफिकेशन आपको दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। 3 क्लासेस: ड्रग एक्टिंग डायरेक्टली ऑन CNS एंड रिफ्लेक्स CNS स्टिमुलेंट। तो डायरेक्टली जो CNS को स्टिमुलेट करते हैं उनको तीन कैटेगरी में: कार्टिकल स्टिमुलेंट, मेडलरी स्टिमुलेंट एंड स्पाइनल स्टिमुलेंट। कार्टिकल स्टिमुलेंट में क्या आपका आ जाएगा? कार्टिकल स्टिमुलेंट में सच एम्फेटामिन, जैंथिन अल्फाइड एंड मिथाइल फेनिडेट एंड पाइप्रोडोल, ये सब क्या है? कार्टिकल स्टिमुलेंट। मेडलरी स्टिमुलेंट में टिक्लोटॉक्सिन और एमिफेनाजोल, निकेतामाइड। इस तरह आपका स्पाइनल स्टिमुलेंट, इसमें आपका आता है क्या? स्ट्राइक्निन। रिफ्लेक्स CNS स्टिमुलेंट, इसमें लोबेलिन और निकोटीन, अमोनिया एंड वेराक्टिन, ये सब के सब क्या है? रिफ्लेक्स CNS स्टिमुलेंट। अब स्ट्राइक्निन के बारे में क्या? स्ट्राइक्निन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट स्ट्राइकनस नक्सोमिका। इसमें जो थेरेपेटिक इंडेक्स होता है वो बहुत कम है। हाई डोज में लेने में कन्वर्जन काज कर देता है। तो अगर किसी को पॉइजनिंग हो जाती है, पॉइजनिंग खत्म करने के लिए क्या देते हैं? 2 पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, 1 पार्ट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड और टैनिक एसिड, इनका कॉम्बिनेशन दिया जाता है। ये यूनिवर्सल एंटीडोट भी यूज किया जाता है। इसके अलावा डायज़ेपाम भी देते हैं, पैराडिहाइड भी दिया जाता है। पैराडिहाइड और डायज़ेपाम को दिया जाता है ताकि कन्वर्जन को कम किया जा सके, कंट्रोल कन्वर्जन। तो ये अबाउट आपका सेंट्रली एक्टिंग, या ये कह सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट। इसमें जैंथिन अल्फाइड, इनके तीनों के जैंथिन अल्फाइड में आपका क्या क्या है? थियोफाइलिन, कैफीन एंड थियोब्रोमिन। कैफीन is obtained from the seed of plant Caffeia arabica. Theophylline is obtained from the seed of theophylline is obtained from the leaf of plant Thea sinensis, and theobromine is obtained from the seed of plant Theobroma cacao. तो ये हमारा जो है एक स्पेसिफिक टॉपिक है अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट। इनको एज ए एनालिटिक यूज किया है। एनालिटिक मीन्स स्टिमुलेट नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेशन के तौर पे। लार्ज डोज दे प्रोड्यूस नंबर। कभी भी जब भी आप कोई नर्वस स्टिमुलेंट, जैसे सिंपल था कोई भी नर्वस स्टिमुलेंट, कैफीन, कोका, थियोब्रोमिन, थियोफाइलिन, अगर एक्सेसिव डोज में लेंगे तो वो पेप्टिक अल्सर क्रिएट कर सकता है। साथ ही साथ इट कैन कॉज कन्वर्जन, जैसे आपका एम्फेटामिन है या मिथाइल फेनिडेट है या आपका पाइप्रोडोल है, तो हैवी डोज में लोगे तो क्या, हैवी डोज में लेने में ये कन्वर्जन काज करता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ अबाउट सेंट्रली नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट के बारे में। इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।